Good morning, everyone. Good morning, everyone. बेटा आप सब कैसे हो? आप लोग फाइन हो? हाँ बेटा, अगले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? अगले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्याकरण में कौन सा चैप्टर था बेटा? मैम थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? अब हमें फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए हम फोर्थ चैप्टर ओपन करते हैं। बेटा बुक दिखी? नो मैम नो मैम दिखा ना बुक? हाँ, फोर्थ चैप्टर क्या है बेटा? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। बताइए, आपको जो है क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम यस मैम। संयुक्त व्यंजन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हमें निम्न वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हो, शिवांगी क्या दिख रहा है बेटा? मैम पिक्चर्स में क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? मैम क्या हो रहा है बेटा? टीचर पढ़ा रही है। हाँ, मैम पढ़ा रही है। मैम टीचर पढ़ा बैठे हैं, है ना? इसमें आपको क्या दिख रहा है? डाकिया पत्र बांटता है ना? आपको क्या दिख रहा है? यज्ञशाला में यज्ञ क्या हो रहा है? हो रहा है। यज्ञ हो रहा है। ऐसे ही इसमें देखिए क्या दिख रहा है अभिनय? यस मैम क्या दिख रहा है आपको यहाँ? बताइए पढ़ के। मैं श्रमिक श्रम करता है, दिखाया जा रहा है ना? श्रम करता है। हाँ, तो देखिए बेटा इन वाक्यों में यम स्र वर्णों का प्रयोग किया गया। जैसे विद्यार्थी, कक्षा, देखिए कक्षा, छ ये संयुक्त व्यंजन है। डाकिया पत्र बांटता है तो इसमें त्र ये आपका संयुक्त व्यंजन है, जानते हो ना? यज्ञ क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। श्रमिक श्रम श्र आपका संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ दिया भी गया है संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है बेटा अभिनय? फोर है ना? हाँ, वर्णमाला में देखिए इन्हें वर्णमाला में मान्यता प्राप्त है। ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है ये दो वर्णों से मिलकर बना है। इसमें पहला वर्ण इसका स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। बेटा आप लोग पहले समझते हैं संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से बना है? छ देख रहे हो? प्लस बना हुआ है, ठीक है? त्रा में
टा प्लस र, त्रा। क्या है? ज प्लस या, ज्ञा। ऐसे ही स्र, स प्लस र, स्र। ठीक है, ये दो दो शब्दों को मतलब दो दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ड बना है, इसलिए इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर बना हुआ है। ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन, क्योंकि छात्र ज्ञा ये व्यंजन वर्ड है ना। क्यों अधिक? व्यंजन वर्ड है ना, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। दूसरा है संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर। इसमें देखिए क्या होता है, दो भिन्न व्यंजन, का से लेकर ज्ञा तक, स्रा तक जितना भी है सब व्यंजन माना गया है ना। बोलिए बेटा, अंश व्यंजन माना गया है ना। का से लेकर स्रा तक के जितने भी अक्षर हैं, वर्ड हैं, उनको व्यंजन माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो भिन्न व्यंजन, जिसमें पहला स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो। हाँ बेटा, जिनका उच्चारण एक साथ एक ही झटके में किया जाता है, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे क्यारी, अधक्का, फिर या, तो का या दोनों व्यंजन वर्ड है ना, तो यहाँ का आधा है और या पूरा है, तो क्यारी बन गया। ऐसे ही लठ, टा आधा है और ठा पूरा है, लठ बन गया। ऐसे ही अगला है पत्थर, ता आधा है, था पूरा है। बोल रहे बेटा? यस मैम। यस मैम। एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को। तो मार नहीं पा रही थी। हाँ बेटा, एक चीज और ध्यान देना है, जो बताया है दो व्यंजन में पहला स्वर रहित और स्वर सहित में क्या अंतर होता है, इसको आप जानिए। स्वर रहित का मतलब होता है जिसमें स्वर को ना हो। क्या हो? जिसमें स्वर ना हो, ऐसे वर्ड जिसमें स्वर को अलग कर दिया गया हो। हर व्यंजन वर्ड में स्वर होता है, ये तो निश्चित है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, हर व्यंजन वर्ण में स्वर होता है कि नहीं होता है? कैसे आपको पता चलता है इसमें स्वर है? अनुष्का बताए, कैसे में पता चलता है कि स्वर है इसमें? बताइए बेटा। जो भी व्यंजन वर्ण हम बोलते हैं उसमें स्वर होता है, जैसे क, ख बोल रहे हैं ना, तो उसमें आ की साउंड है, आ की ध्वनि होती है, और स्वर सहित होता है। क्योंकि हर व्यंजन वर्ण जो स्वर है उसको हम क्या कहेंगे? स्वर सहित कहेंगे। जिसमें स्वर मिला हुआ है उसको स्वर सहित कहते हैं। आज तक बेटा समझ रही हो? स्वर सहित और स्वर रहित शब्द का प्रयोग किया गया है ना वाक्यों में। पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो स्वर रहित का मतलब होता है जिसमें स्वर ना हो। स्वर रहित का मतलब क्या होता है? जिसमें व्यंजन में स्वर ना हो। जैसे जिसमें स्वर ना हो, तो जो स्वर, जैसे हम, आप लीजिए कच्चा शब्द लिखना है, ठीक है, तो क में स्वर है कि नहीं बेटा? यस मैम।
है ना? मैम है। इसको हम स्वर रहित कहेंगे, स्वर सहित? इसको हम यस मैम। हाँ, स्वर रहित कहेंगे, स्वर सहित मैम कहेंगे? रहित कहेंगे। स्वर सहित कहेंगे। सहित जिसमें स्वर हो, और स्वर जिसमें स्वर नहीं है मैम, उसको स्वर स्वर सहित रहित कहें। बोलते हैं। आई समझ में? जिसमें जिसमें स्वर हो उसको स्वर सहित बोलते हैं, जिसमें स्वर ना हो उसको स्वर रहित बोलते हैं। बेटा समझ पा रहे हो? हाँ, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? तो बच्चा शब्द हम बोले तो बा स्वर रहित है, स्वर सहित है। बताइए पांडे, बा में स्वर है या नहीं है, पहले बताइए। मैं स्वर रहित मैम है। उसको हम क्या कहेंगे? स्वर सहित। वेरी गुड, उसको हम कहेंगे स्वर सहित। ठीक है, अब फिर च, आधा च लिए है ना? तो आधा च को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आस्था बताएंगे बेटा। आधा च को हमें अलग करके लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? बोलिए आस्था। चा हलन। हाँ, चा के नीचे हलन। हाँ, चा के नीचे हम हलंत लिखेंगे, आओ नहीं लगाएंगे, चा के नीचे हलंत कर दिए, वो आधा हो गया। किसी भी व्यंजन वर्ण में अगर हल चिन्ह लगा हुआ, हलंत लगा है, तो आप समझिए उसमें स्वर निहित है, वह स्वर रहित हो गया। अगर उसमें हलंत चिन्ह लगा दिए तो स्वर रहित हो गया, अगर हल चिन्ह नहीं लगाते हैं तो स्वर सहित होता है। यानी स्वर सहित का मतलब स्वर है, और स्वर रहित का मतलब उसमें स्वर नहीं है। अतुल समझ रहे हो बेटा? समझ गए ना सब लोग? तो अगर हम बच्चा लिखे तो बा स्वर सहित है, इसलिए उसको हम लिखेंगे जब बा में नीचे हलंत लगाएंगे, फिर प्लस करके हम आ, बड़ा आ लिख देंगे। मतलब बड़ा नहीं, छोटा लिखेंगे। बा आ है उसमें, इसलिए छोटा लिख देंगे। फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर हम चा लिखेंगे, चा के नीचे हल चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आधा चा हो गया। अब फिर एक पूरा चा लिखना है, बच्चा, तो फिर हम बा लिखेंगे, नीचे हल चिन्ह लगा देंगे, फिर प्लस लगा के बच्चा पे आ की मात्रा है ना बड़ा की, इसलिए हम बड़ा आ लिख देंगे। तो आपका कंप्लीट हो गया बच्चा। तो पहला चा आपका स्वर रहित होता है, और दूसरा चा आपका स्वर सहित होता है। आई समझ में? तो इसको हम संयुक्त अक्षर कहेंगे। क्यारी लिखाया गया है, क्यारी, तो क्या स्वर सहित है कि रहित है? बताइए बेटा। स्वर रहित क्यारी, आधा का है ना, स्वर रहित है वो। फिर या पे आ की मात्रा है, इसलिए वह स्वर सहित है। यहाँ पे ई की मात्रा है, वह स्वर सहित है। तो क्यारी यानी पहला वर्ण उसका स्वर रहित हो, दूसरा स्वर सहित हो, उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या हुआ गौरव? गौरव, संयुक्त व्यंजन होता है जो दो वर्णों को मिलाकर बनता है, दो व्यंजन वर्ण को मिलाकर बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छात्र ज्ञान स्रा, यही तो चार है। तो
का प्लस षष्ठी सा मिला के छ बन रहा है। त्रा ता प्लस रा मिला के त्रा बन रहा है। ज्ञा ज प्लस यहाँ मिलाकर ज्ञा बन रहा है। स्रा स प्लस रा मिला के स्रा बन रहा है। तो दो व्यंजन वर्ण के योग से बन रहा है ना, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त अक्षर होता है जिसमें पहला अक्षर उसका स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित होता है। आई समझ में? यस मैम, यस मैम, यस मैम, समझाना यस चाहते मैम, हैं आप लोगों को। ठीक है बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ चलिए। यस मैम। बुक दिखने लगी फिर से आपको? बुक दिखी कि नहीं बेटा? मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। मैम नहीं दिख रही है। दिख रही है? मैम दिख रही है। यही तो पढ़ा रहे थे। दिख रही है। हाँ दिख रही है सबको। जिसको नहीं दिख रही है उनको प्रॉब्लम होगी नेटवर्क। हाँ चलिए, देख रहे हैं यहाँ स्वर, स्वर, स्वर आधा श और पूरा हुआ है स्वर। ऐसे मनुष्य। मैम बुक नहीं दिख रही है। हाँ बेटा? मैम बुक नहीं दिख रही है। दिख रही है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उनको बुक नहीं दिखेगी। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी? फिर आपके पास दिखने लगी। इस पेज को आप लोग, पेज नंबर 15 है, आप ओपन करके देखो। आपके पास बुक है, ठीक है? जिसको यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रही है वो अपनी बुक देखे। मैम दिखने लगी। मैम ऐसे ही मैम दिखने लगी। अस्त में आधा श और ता, अस्त हो गया, चिन्ह हो गया। तो पहले हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, दूसरा पढ़ा हमने संयुक्त अक्षर और तीसरा हमें पढ़ना है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन सुन रहे बेटा? द्वित्व व्यंजन क्या है? पहला ध्यान देंगे हम, जब एक ही व्यंजन पहले स्वर रहित वह दूसरी बार स्वर सहित आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप ध्यान देने बातें हैं। चलिए, यहाँ भी वही चीजें लागू होंगी बेटा। एक अक्षर जो है स्वर रहित होगा और दूसरा अक्षर स्वर सहित होगा। द्वित्व व्यंजन में भी यही है। संयुक्त अक्षर में आपने पढ़ा कि पहला अक्षर स्वर रहित होगा, दूसरा स्वर सहित होगा, है ना? ऐसे ही आपको द्वित्व व्यंजन में भी पढ़ना है। पहला अक्षर स्वर रहित और दूसरा अक्षर स्वर सहित, इसमें भी होगा। बस फर्क इतना है, इसमें दोनों अक्षर यानी दोनों वर्ड एक ही हो। जैसे उसमें क्यारी का या दोनों अलग अलग थे ना। बच्चा हमने बताया था, तो बच्चा, ये दोनों चा एक जैसे हैं। इसको हम द्वित्व व्यंजन में रखेंगे। बच्चा, कच्चा, सच्चा, यानी एक आधा रहे और दूसरा अक्षर पूरा रहे, इसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पहला आधा रहे और दूसरा बच्चा, कच्चा, हच्चा, कच्चा, कच्चा, हच्चा, कच्चा, बक्का, मक्का, है ना? गद्दा, भद्दा। तो इसमें क्या फर्क है? अतुल, अतुल अपने आप को म्यूट करो वहां। चलो, तो आवाज करा, उसको बाहर करो। तो समझ में आ गया द्वित्व व्यंजन में और संयुक्त अक्षर में क्या फर्क है? अनुष्का आप बताएंगे। अनुष्का बेटा बताइए, संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है?
साथ होता है और दूसरे व्यंजन वे हैं जो समझ में आया बेटा? कौन बोलेगा? द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर क्या है? शिवांगी त्रिपाठी बताइए। बताइए बेटा। आस्था आप ही बताइए। बोलिए बेटा। पहले बेटा बताइए। हाँ बोलिए। बोलिए बेटा। अनुष्का बोलिए। बोलिए बेटा। दो भिन्न व्यंजन जिसमें पहला और दूसरा सहित होता है और जिनका कारण एक साथ एक झटके में किया जा सकता है। वेरी गुड। यानी दोनों में अंतर यही है, उसका भी पहला स्वर रहित होता है, इसमें भी स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। फर्क कितना है उसमें, दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, जबकि संयुक्त अक्षर में जो होता है द्वितीय व्यंजन में दोनों अक्षर एक जैसे होते हैं और संयुक्त अक्षर में दोनों अक्षर अलग अलग होते हैं, है ना? दो भिन्न व्यंजन जिसमें पहला व्यंजन स्वर सहित और दूसरा स्वर रहित होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है गुब्बारा, एक बा आधा है और दूसरा बा पूरा है, दोनों एक जैसे हैं। छल्ला, इसमें देखिए दोनों ही ला है, एक आधा है, एक स्वर रहित है, एक स्वर सहित है। ऐसे ही बच्चा, एक स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। ऐसे ही अम्मा, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। जिसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है वो स्वर रहित है, जहाँ हल चिन्ह नहीं लगा है वो स्वर सहित है। पत्ता, ये एक पहले स्वर रहित और स्वर सहित। किनारे से नहीं आई समझ बेटा? ऊपर देखिए आपने क्या सीखा, अब आपको करना क्या है, देखिए ये आपका दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। निम्न सहित व्यंजनों से शब्द बनाइए। चलिए, पहला शब्द अंश गुप्ता, आप बताइए क्या बनेगा अच्छा से? अंश गुप्ता, हाँ? यहाँ देख के, यहाँ स्क्रीन पे देख के बताइए। विनय पांडे, क्या बनेगा?
कोई शब्द बताइए। बताइए बेटा। मैम छिपकली। छिपकली अच्छा है, कौन सा अच्छा? हाँ? कॉपी का मुझे बताइए बेटा। बताइए, आवाज कट रही है बेटा। आप लोग आवाज सुन पा रहे हो? अभिनय पांडे।